साथियों नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप शर्मा है और पिछले 8 वर्षों से मैं लगातार जैविक खेती पे काम कर रहा हूं। और आज हम आपको एक गन्ने का बहुत बढ़िया रिजल्ट दिखाने वाले हैं। तो आइए हम बात करते हैं अपने किसान भाई से। नमस्कार जी। नमस्कार सर। तो सबसे पहले अपना नाम बताएं सर। सर मेरा नाम है अभिमन्यु और मेरे गांव का नाम है चकनपुरी और मैं यहीं पे अपना ये गन्ना सर हमने बो रखा है। अच्छा, प्रजाति तो ये कौन सा तहसील पड़ता है गांव का? ये तहसील जो हमारी धामपुर है और डिस्ट्रिक्ट बिजनौर, यूपी। जी यूपी। तो जैसे मैं देख रहा हूँ कि गन्ना आपका बहुत बढ़िया खड़ा है जी। और पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं कि गन्ने के जो किसान हैं वो काफी परेशान हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, तो जैसे एक समस्या उनके सामने आई कि साहब गन्ना सूखता है जी। तो आपका भी गन्ना सूखा क्या? नहीं, गन्ना हमारा सूखा नहीं है, लेकिन हमारे अड़ोस पड़ोस में सब जगह सूखा है। अभी जैसे ये खेत है, इधर देखो, इधर दिखाने, ये 38 गन्ना है और ये बिल्कुल मतलब आप देखो सब कमजोर है। और ये जो मेरा खड़ा हुआ है, चूंकि ये बिल्कुल सही खड़ा है, बिल्कुल ठीक खड़ा है और गन्ना भी नहीं सूखा है। तो इसके लिए आपने मतलब क्या ऐसा किया कि आपका गन्ना नहीं सूखा, बढ़िया भी खड़ा है और फर्स्ट क्लास ग्रोथ चल रही है? ये सर एक्चुअली क्या था कि मैं पिछले 2018-19 से ही एक्चुअली ऑर्गेनिक जो हमारे बैक्टीरिया आते हैं ना, उसी पे काम हम कर रहे हैं। अच्छा, और मैं रेगुलर उसे प्रॉपर चला रहा हूँ, जिससे हमारा जो गन्ना आप देख रहे हैं, इसकी हाइट लगभग काफी ठीक है और गन्ना भी ठीक है, मोटाई भी सही आ रखी है। हाँ, अभी हम दिखाएंगे। पहले आप ये बताइए कि जैसे आपने कहा कि आपने ऑर्गेनिक पे वो करा जी, तो इसमें मतलब इसमें क्या आपने ऐसा प्रयोग किया? गोबर का खाद डाला या वर्मी कंपोस्ट डाला या क्या ऐसी टेक्निक लगाई? इसमें सर हमने जो डाला है ना, इसमें वर्मी कंपोस्ट तो मैं लगाता ही हूँ, क्योंकि मेरे अपना मतलब हम लोग बना भी लेते हैं, मंगवाते भी हैं। और साथ में जो हम लोग डालते हैं ना सर, ये नेटसर्फ का जो हमारा प्रोडक्ट आता है, मैं आपको दिखाऊंगा। ये ऑर्गेनिक में ये जो मुझे पता, हाँ ये बोतल जो है, ये नजदीक से दिखाना इसको जरा। ये जो बोतल है सर, ये बैक्टीरिया बहुत लाजवाब है और प्रति वर्ष इसे मैं पिछले 5-6 सालों से कंटिन्यू चला रहा हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, और साथ में जो अभी हमारा एक नया जो ये बैम है, माइक्रोराजा, इन दोनों को मिला के मैं जड़ों पे डालता हूँ। इसमें भी बैक्टीरिया है? इसमें भी बैक्टीरिया, ये सब बैक्टीरिया पे ही काम करते हैं सर। तो मतलब आपको क्यों लगा कि बैक्टीरिया डालना चाहिए? सर चूंकि देखो, जितना रासायनिक केमिकल डलने की वजह से हमारी जो मिट्टी का जो जीवाश्म कार्बन है और जो मिट्टी में ताकत है, वो कहीं ना कहीं घटती जा रही है। बिल्कुल सही। तो पहले जब समय हरित क्रांति का था, उस समय कोई केमिकल नहीं था, लेकिन आज जैसे केमिकल गया तो मिट्टी में क्या गलन सड़न पैदा हो गई, जिसकी वजह से गन्ने में सूख आ रही है। और जो हमारे जो पूरा क्षेत्र है, बहुत सारे क्षेत्र हमारे आसपास के ऐसे हैं जहाँ गन्ना बहुत डैमेज हुआ। मेरा भी नुकसान हुआ था, लेकिन मैंने जब से ये जो डालना शुरू किया तो इसको संभाल लिया। हाँ, मेरा ये संभल गया। अभी मैं 38 गन्ना भी आपको दिखाऊंगा, उधर खड़ा हुआ, ये 118 है। ये 0118 की वेरायटी है। अभी मैं 38 की भी दिखाऊंगा इसमें, वो भी एकदम साफ खड़ी है। अभी ये कब कटेगा गन्ना? ये फरवरी मार्च में जाके फाइनल होगा, जब मिल बंद होती है तभी लास्ट में करता है ये। हाँ, और ये मार्च फर्स्ट वीक का गन्ना बोया हुआ है 2000 ये इसका। मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो इतने रासायनिक आज किसान डाल रहे हैं, अगर उसको हमने बैलेंस करना है तो ये बैक्टीरिया आपको डालना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि गोबर खाद भी आज हर किसान के पास में मिल नहीं पा रहा था, पशु ही नहीं है जी। इसके अलावा भी कोई चीज इस्तेमाल करिए? इसके अलावा भी मैं देखिए, जैसे क्या है कि डीएपी यूरिया वगैरह हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने क्या किया है, प्रोडक्ट को बैलेंस कर लिया है। अच्छा अच्छा। बैलेंस का मतलब ये हो गया कि मैं डीएपी भी डालता हूँ, यूरिया भी डालता हूँ, लेकिन कम मात्रा में। अच्छा। उसकी जगह मैंने क्या किया है कि जो हमारी ये इस कंपनी का आता है, ये पोटास आता है। दूसरे किसानों के मुकाबले आप कितना कम डालते हो? मैं तो देखिए, डीएपी भी हमारा बहुत, अगर 1 एकड़ में 1 कट्टा डलता है तो मैं तो मुश्किल से 40 किलो या 40 किलो का भी नहीं, मेरे मुश्किल से 30 किलो का एवरेज है। मतलब जहाँ दूसरे किसान एक बैग पूरा डाल रहे हैं 45 किलो का, आप 30 किलो डाल रहे हैं। हाँ, और वो भी पैसा भी आपका बचा नहीं, उसकी जगह हमने इन चीजों का इस्तेमाल किया। अच्छा, ये क्या है? ये सर ये पोटास है, ये है बैक्टीरिया है, ये भी पोटास का। ये पोटाश का बैक्टीरिया है। पोटेशियम में काम करते हैं हम इसमें। पोटेशियम का काम पौधे को जो ताकत देता है और चमक वगैरह, जो हाइट ये आज मतलब बढ़िया ग्रोथ हो रही है, इसी की वजह है। और मैंने एमओपी भी डाला थोड़ा, लेकिन वो कम मात्रा में डाला, लाल जो एमओपी पोटास आती है। ठीक ठीक ठीक। तो हम दोनों मतलब बैलेंस पे काम कर रहे हैं। तो ये जो रेड रोड का रोग है, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया आपने? उसके लिए सर रेड रोड में देखिए है क्या, वो जो खेतों की जड़ें बिल्कुल मतलब जो पौधे की जड़ें बिल्कुल ब्लॉक हो जाती हैं। उसकी जगह जब हम ये बैक्टीरिया इस्तेमाल करते हैं ना, ये शुरू में मिट्टी में डाल देते हैं। ठीक है। तो मिट्टी की जो संरचना होती है, जो परत होती है, उसे ब्रेक कर देता है। ठीक ठीक। और मिट्टी में क्या है, वायु संचार बढ़िया से आ जाता है और जिसकी वजह से क्या है, पौधा जो है ऑक्सीजन उसकी कम नहीं होती, चाहे पानी भर जाए या कोई भी दिक्कत आए, उससे कोई परेशानी नहीं आती है। तो ये करता है जड़ों पे काम। इसे बाद में भी चलाते रहता हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा करके, जब जब पानी लगा, जब समय मिला, इसे लगा दिया। ठीक है। तो उसकी वजह से क्या है कि खेत की जो ताकत है वो बनी हुई है। मिट्टी की, मैं एक्चुअली मिट्टी पे ज्यादा फोकस है। मतलब आपकी जो सारी रिसर्च है वो ये है कि अगर मिट्टी को ताकतवर रखा जाए जी, तो रोग भी कम आएगा और हमारा खर्चा भी बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब देखिए, मैंने इसमें यूरिया, मुझे लगता है पापा इस चीज को बताते हैं कि मैंने 1-2 बार शुरू में लगवाया, उसके बाद से बस डीएपी का घोल बनाया था हल्का सा, और बस डाल के इसकी जड़ों पे स्प्रे करा दिया था, और कुछ नहीं किया। ठीक ठीक। अच्छा, जब मिट्टी की बात आ रही तो कई किसान कहते हैं कि साहब हमारे खेत की मिट्टी बड़ी हार्ड है। जी जी। तो क्या उस हार्डनेस को भी तोड़ने का ये काम करता है? अरे सर, इसके जो ताकत है मैं बता देता हूँ, इसमें गोबर का ही एक तरीके से ये पार्ट है।
और गोबर में गोबर खाद का विकल्प विकल्प कह सकते हैं इसे, मतलब गोबर तो पूर्णतः नहीं कह सकते, लेकिन उसका विकल्प बहुत अच्छा है। जिन किसानों के पास में गोबर नहीं है तो उनके पास ये बहुत अच्छा विकल्प है। जैसे बहुत बड़े बड़े किसान हैं या हम लोग, मैं भी देखता हूँ, हमारे पास भी गोबर नहीं है क्योंकि मम्मी पापा अकेले काम करते हैं, पशु कम है, तो ये बहुत ही अच्छा। और इसमें जो क्या है सबसे बड़ी क्वालिटी इसकी क्या है सर, ये पीएच मान को बहुत अच्छा मेंटेन करता है। अच्छा, हाँ, पीएच मान जो मिट्टी का एसिडिक मिट्टी होती जा रही है, अल्कलाइन, और ये और इसमें इसका जीवाश्म कार्बन भी बहुत अच्छा है, 14% पे ये काम करता है, बहुत अच्छा जीवाश्म कार्बन पैदा कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो अच्छा, ऑर्गेनिक कार्बन लेवल से भी इसका कोई फर्क पड़ता है? ऑर्गेनिक कार्बन जो कम हो रहा है या बिगड़ रहा है? सर सबसे बड़ी बात यह है कि जो खेत में जो एक तरीके से वेस्टेज होता है, इसका काम ही यह है कि जो पीएच मान है या जो जीवाश्म कार्बन है उसे डेवलप करना, क्योंकि ये क्या करता है, कॉलोनी डेवलप करते हैं, सेमीटर बनाते हैं अपने, और मिट्टी में जाने के बाद, क्योंकि इतनी बोतल में क्या किसे कह सकते हैं, लेकिन ये क्या करता है, ये जैसे ही डलता है मिट्टी बहुत अच्छी 1 से 1.5 फीट तक लगभग बड़ी मुलायम हो जाती है और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ठीक ठीक जी। तो इसका खर्चा कितना आया आपको 1 एकड़ का सर? इसका अगर हम बात करें इसका जो 1 एकड़ में खर्चा आया है, इसका लगभग वैसे 1200 रुपए प्रति एकड़ का खर्चा है। अगर हम गोबर की बात करें तो लगभग 7-8 हजार रुपए एकड़ का खर्चा आता है। तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। बीच बीच में गोबर भी हम डालते रहते हैं और साथ में ये बोतल जो 8,000 का गोबर खाद है वो काम आपका 1200 रुपए में? हाँ, 1200 रुपए में हो रहा है, क्योंकि देखो जब गोबर नहीं है तो कुछ तो चाहिए। सही बात। तो उसका सब्स्टिट्यूट ही हमें मिला हुआ है, और जब से अभी माइक्रोराइजर डाला तो बहुत ही लाजवाब इसके रिजल्ट, और जड़ें भी गहरी है पौधे की। अच्छा अच्छा जी। चलिए, तो आपका कहने का मतलब है कि अगर हमारे किसान भाई जी पूरे तरीके से केमिकल को ना करके थोड़ा सा अगर इन चीजों का इस्तेमाल कर लें तो रोग भी कम आएगा, खर्चा भी कम होगा और खेती भी अच्छी होगी। जी बिल्कुल। तो एक बार दिखाइए सर, एक बार हाइट दिखाइए गन्ने की, यहाँ से लेके वहां तक। ये लगभग हाइट देखिए, मेरी हाइट लगभग 6 फुट है, और अगर मैं हाथ भी ऊपर करूं तो ये 12 फुट से ऊपर का गन्ना है। ठीक है ना, 12 फुट से ऊपर गन्ना जा रहा है। थोड़ा सा मोटाई दिखाएंगे हम, कि ऐसा नहीं है कि खाली हाइट है। आप ये देखिए, थोड़ा नजदीक से दिखाइए, देखिए मोटाई भी अच्छी है गन्ने की, कल्ले भी बढ़िया फूट रहे हैं। थोड़ा और अंदर आते हैं, देखिए यहाँ पर भी आप देखोगे तो मोटाई भी अच्छी है गन्ने की। और अभी ये गन्ना जो है मार्च में कटेगा, अभी भी नहीं कटेगा, और अभी इसमें और वजन भी बढ़ेगा और इसकी हाइट भी और बढ़ेगी। ठीक है ना, तो बहुत बहुत धन्यवाद अभिमन्यु जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे किसानों के लिए दी। और आप किसानों के लिए 1 मिनट का क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं पिछले 7-8 सालों से जो ऑर्गेनिक मतलब बैलेंसिंग में काम कर रहा हूँ, मतलब मिट्टी में जो कल्चर ये डाल रहा हूँ, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि सर इसी का कल्चर, जैसे जीवामृत भी है, घनामृत भी है, गोकिल्पामृत मैं पूसा यूनिवर्सिटी से लाया था। अच्छा, मैं वो भी इस्तेमाल करता हूँ अपने खेतों में, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐसा नहीं है कि हम इन्हीं प्रोडक्टों से, लेकिन ये है कि ये आसान, बहुत आसान तरीका है। उसमें खड़पच होती है, तो उसमें थोड़ा समस्या आती है फार्मर्स को भी, हमें भी और मुझे भी आती है, क्योंकि हम कभी उसे चला नहीं पाए। तो उसकी जगह सब्स्टिट्यूट है हमारे पास, हम इसे बड़े अच्छे से डालते हैं। और मैं किसानों को तो ये कहना चाहूंगा कि जो बैलेंस है खेती का आज की डेट में, अगर हमने बैलेंस नहीं किया तो हमें बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। तो उसी के लिए मैं कहना चाहूंगा किसान भाई बैलेंसिंग पे काम करें। और इस चीज को लेकर के सरकार भी बहुत जोर दे रही है कि आप पूरे तरीके से केमिकल ना डाल करके जैविक का कुछ ना कुछ चीजें डालते रहें। अच्छा, ये गन्ने पे ही काम करता है या हर फसल पे काम? ये सर दुनिया की कोई भी मिट्टी हो जिसमें फसल होती हो, सब पे काम करता है। बहुत बढ़िया, कोई भी मिट्टी हो। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। जी नमस्कार सर। नमस्कार किसान भाइयों। अगर